नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास। कारोबार को मिलेगा बढ़ावा, होगा ये लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर कैपिटल एरिया में 44 करोड़ की लागत से बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। इसका निर्माण होने के साथ ही राज्य से निर्यातक आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम करेगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची कृषि खाद्य उत्पाद, कपड़ा, तसर उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ावा देगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में शामिल हुआ। रांची में बन रहा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कारोबार को विदेश के साथ देश के अन्य राज्यों से जोड़ने में मदद करेगा। इससे राज्य के निर्यात कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के युवाओं को भी रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवर भाभी ने किया वृक्षारोपण। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कैसे मिलेगी झारखंड में फ्री बिजली। हाल के दिनों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन के बीच तकरार की खबरें आती रही है। दोनों को एक साथ एक मंच पर बहुत कम ही देखा जाता है, लेकिन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी भाभी और विधायक सीता सोरेन को भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में पेड़ लगाते देखा गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने घर में पेड़ लगाएंगे तो उन्हें प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। याद रखें, गेंदा गुलाब लगाने पर लाभ नहीं मिलेगा, फलदार पौधा ही लगाना होगा, उसे संरक्षित भी करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 88 स्कूलों में बदला नियम। रविवार की जगह अब शुक्रवार को नहीं होगी छुट्टी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के मामले में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पहले तो शिक्षा विभाग ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा था। वहीं अब राज्य के स्कूलों में शुक्रवार की जगह रविवार को ही छुट्टी देने का निर्देश दिया। दरअसल शिक्षा विभाग ने गोड्डा जिले के 88 ऐसे स्कूलों की लिस्ट जारी की है जहां अब से शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने जिले के वैसे 88 उर्दू स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे शुक्रवार को भी स्कूल खुले रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मिली रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी शुक्रवार को एक बार फिर दी गई है। 24 घंटे में दूसरी बार है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस तरह की धमकियां मिली है। इस बार टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कहा गया है कि अगर उसे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। गुरुवार को जिस नंबर से धमकी दी जा रही थी उसी नंबर से इस बार टेक्स्ट मैसेज किया गया है। इस धमकी के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसी व स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है। सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और हवाई अड्डा सुरक्षा दल ने पूरे हवाई अड्डे की जांच की है। अधिकारियों के मुताबिक यह फेक कॉल लग रही है। जिस नंबर से धमकी दी जा रही है वह प्रारंभिक जांच में बिहार के नालंदा के किसी व्यक्ति की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजीसी गाइडलाइन न मानने वाले निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता होगी रद्द। राज्यपाल ने दिए निर्देश। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी निजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाए। गुरुवार को राज्यपाल के निर्देश की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। इसके अनुसार राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि किसी विश्वविद्यालय को मान्यता दिए जाने से पहले यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उसके पास पर्याप्त भूमि, भवन और बुनियादी ढांचा है या नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में भक्तों ने भोले बाबा को किया मालामाल। बैद्यनाथ मंदिर में नगद चढ़ावों का टूटा रिकॉर्ड। दान पत्र में मिले लाखों लाख। सावन में झारखंड के बाबा धाम मंदिर में पूजा और जलाभिषेक करने के लिए एक और कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ रही है तो दूसरी ओर उसी तरह भक्तों की ओर से जमकर दान भी किया जा रहा है। सावन के पहले पक्ष यानी पहले 15 दिनों के दौरान ही लाखों का दान मंदिर को मिला है। देवघर जिला की ओर से शुक्रवार को दान का रिकॉर्ड बनाने को लेकर जानकारी दी गई। जिलाधिकारी
जानकारी के अनुसार बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपत्र को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासनिक भवन में खोला गया। साथ ही मंदिर दानपत्र से कुल 18,85,907 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके अलावे babaधाम.org के माध्यम से 14,341 रुपए दान स्वरूप बाबा मंदिर को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि साथ ही मंदिर में रसीद के माध्यम से 20,81,479 रुपए दान के रूप में दिया गया। इस प्रकार कुल 39,81,727 रुपए दान स्वरूप बाबा मंदिर को प्राप्त हुआ है। देवघर मंदिर में शुरुआती 15 दिनों में मिले दान का यह एक प्रकार से रिकॉर्ड है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी की पूछताछ के दौरान बिगड़ी पंकज मिश्रा की तबीयत, रिम्स में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेकर ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को इस पूछताछ के दौरान ही पंकज मिश्रा ने ईडी के अधिकारियों से अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की। तबीयत बिगड़ने पर पंकज मिश्रा को परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहाँ मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक जाँच के बाद मेडिकल बोर्ड बनाकर इलाज की अनुशंसा की। इसके बाद रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड ने पंकज मिश्रा के स्वास्थ्य की जांच की और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रशर और पत्थर खदान बंद होने से हजारों मजदूर बेकार, हर रोज हो रहा पलायन। पाकुड़ जिले के कुल 6 प्रखंडों में क्रशर और पत्थर खदान जिले का मुख्य उद्योग माना जाता था, जो इन दिनों बंदी के कगार पर है। जिले में सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 200 से अधिक वैध पत्थर खदान और 500 से अधिक क्रशर संचालित थी, लेकिन मौजूदा समय में पूरे जिले में 20 क्रशर और 15 पत्थर खदान चालू है। बाकी के सभी खदान और क्रशर बंद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले भर में पत्थर खदान और क्रशर से करीब 30,000 से ज्यादा मजदूरों का पेट पलता था। क्रशर और खदान बंद होने से सभी मजदूर बेकार हो गए हैं। मानसून के कमजोर पड़ने से खेत में धान का बिछड़ा झुलस गया। अपनी धन रोपनी नहीं हो पाने की हालात में तमाम मजदूर देश के दूसरे शहर का रुख कर रहे हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में क्रशर और पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूर लाचारी की गठरी लेकर गाँव छोड़ रहे हैं। मनरेगा जैसी दूसरी सरकारी योजनाओं को लेकर जब उन मजदूरों से पूछा गया तो उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज पर ही है। चारों तरफ से हताशा होने के बाद ही वो पलायन को विवश हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विधायक करा सकेंगे 5 करोड़ तक के काम, चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें आम लोगों को प्रभावित करने वाली कई अहम प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव विधायक निधि बढ़ाए जाने की है और विधायक योजना से 4 करोड़ की जगह 5 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा सके। बाद में कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इस संबंध में जानकारी दी। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य विधिक सेवा के मध्यस्थों का मानदेय बढ़ाने, झारखंड राज्य पत्रकार बीमा को स्वीकृति दिए जाने समेत कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने विधायक योजना की राशि बढ़ाने की योजना को भी स्वीकृति दी। विधायक निधि की राशि बढ़ाने के अलावा कैबिनेट ने विशेषज्ञ चिकित्सकों सेवानिवृत्त आयु 2 साल बढ़ाने का भी फैसला किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश के अभाव में सूखे खेत, अब पशुओं के चारे के लिए भी आफत। सावन माह गुजर रहा है और हजारीबाग जिले में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। इससे किसानों का हाल बेहाल तो है ही, पशुपालक भी परेशान है। मवेशियों के चारे के लिए उन्हें भी सोचना पड़ रहा है। खेतों में धान का बिछड़ा तो डाला गया है, लेकिन बारिश की कमी के कारण धान के पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि कम पानी में होने वाली खरीफ की फसलें भी मुरझाने लगी है। किसानों का कहना है कि अगर फसलें नहीं हुई तो पशुओं के लिए चारा कहां से आएगा। अभी से ही चारा का संकट दिखने लगा है। अधिक कीमत पर लेकर धान का बीज तो बोया तो वर्षा ने दगा दे दिया। अब ना तो धान की फसल होगी और ना ही मवेशियों को चारा नसीब होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के साथ बच्चा बन गए शिक्षा मंत्री, जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील, प्लेट धोने में भी की मदद। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमेशा राज्य के स्कूलों में अपने अचूक निरीक्षण से सबको चौंका देते हैं। इस बार मंत्री जी गिरिडीह के डुमरी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोरदाग पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बच्चों को मिड डे मील के लिए प्लेट धोते देखा। यह देख मंत्री जी भी बच्चों के साथ बच्चा बन गए। उन्होंने प्लेट धोने के लिए खुद से चापाकल चलाया, बच्चों से बात की। इसके बाद स्कूल
स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। मंत्री महतो शहीद मुक्तेश्वर महतो के 24वां शहादत दिवस में भाग लेने पोरदाग पहुंचे थे। बच्चों के साथ लाइन में बैठकर दाल भात चोखा का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से खाना के स्वाद के बारे में भी पूछा और कुछ बातें भी की। भोजन करने के बाद उन्होंने रसोइया को बुलाकर बात की और स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रशंसा की और अपनी ओर से उसे मिठाई खाने के लिए कुछ रुपए भी दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1-2 अगस्त को भारी बारिश की संभावना। 1 और 2 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है। इधर पिछले 2 दिनों में धनबाद के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। इससे वर्षापात के आंकड़ों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। 27 जुलाई तक धनबाद में इस सीजन में 246.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं 29 जुलाई को यह आंकड़ा 257.4 मिलीमीटर पर पहुंचा, यानी पिछले 2 दिनों में 11.2 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक औसत से 50% कम बारिश दर्ज हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में अनियंत्रित हाईवा घर में घुसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना के बनोंधा गांव में तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे गाँव में मातम फैल गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क के किनारे एक हाईवा अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में सुमन पासवान, अभिषेक पासवान, नीतू देवी शामिल है। इसके अलावा घायलों के मोहित कुमार, गौरी कुमार, अमन कुमार, गुंजा कुमारी, पूजा देवी शामिल है। सभी घायलों का इलाज भागलपुर मायागंज अस्पताल में हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पशु लदा ट्रक और बोलेरो सहित 7 मवेशी तस्करों को किया अरेस्ट। बड़ी खबर गुमला से, जहां विष्णुपुर पुलिस ने शुक्रवार को गोवंश पशु लदा ट्रक, बोलेरो वाहन सहित 7 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी तस्कर बोलेरो में सवार होकर मवेशी लदे ट्रक के पीछे पीछे आ रहा था। पशु तस्कर बैरिकेड लगा हुआ देखकर बोलेरो को पुलिस कर्मियों के ऊपर कुचलने के इरादे से तेज रफ्तार से आने लगा। इसी दौरान बोलेरो पलट गया और बोलेरो और ट्रक में सवार पशु तस्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वज्रपात की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर गुमला से, जहां भरनो प्रखंड के अमलिया पंचायत अंतर्गत वनटोली गांव में शुक्रवार की दोपहर आसमानी बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे एक युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक की मां गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वनटोली गांव निवासी चरिया उराइन अपने पुत्र आजाद उराव और अन्य ग्रामीणों के साथ अपने खेत गांव के पुंजय टेंगरा के पास स्थित दोन में रोपा में गई हुई थी। इसी क्रम में दोपहर करीब 3:30 बजे में हल्की बारिश के साथ वज्रपात होने से खेत में काम कर रही मां और बेटे इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं बेटे का इलाज के दौरान मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा, जांच के बीच एसएसपी का ट्रांसफर क्यों? झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची हिंसा की जांच के बीच जिले के एसएसपी का ट्रांसफर करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर 10 जून को रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए थे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा कि 10 जून को राज्य की राजधानी में हिंसक विरोध प्रदर्शन में चल रही जाँच के बीच रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा का तबादला क्यों किया गया। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक नाबालिग सहित 2 युवकों की मौत हो गई थी और आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए थे। एनआईए जांच की मांग करने वाले पंकज यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले को अगले शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत के चहेते पंकज पर केस कराने वाले प्रकाश यादव गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट से उठाया। साहिबगंज पुलिस ने संथाल के एक बड़े पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से शुक्रवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया। मुंगेरी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के प्रतिद्वंदी है। उन्होंने भी पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों पर भी कई मामले दर्ज कराई थी। साहिबगंज से बरहेट थानेदार गौरव के नेतृत्व में रांची पहुंची एक टीम ने मुंगेरी यादव को राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया है।